एक 31 साल की डॉक्टर न्यूयॉर्क के पॉश अपार्टमेंट में अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रही थी और ये सब हुआ 11 सितंबर 2001 से सिर्फ एक दिन पहले। दोस्तों, माई सेल्फ आर डीजे एंड दिस इज़ माई फर्स्ट यूट्यूब वीडियो ऑन माई चैनल दैट इज़ जुर्म या मिस्ट्री। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये है स्नेहा फिलिप की कहानी, एक मिस्ट्री जो आज भी कई लोगों को हॉन्ट करती है। तो चलो शुरू से देखते हैं। स्नेहा एनी फिलिप एक इंडियन अमेरिकन डॉक्टर थी, 31 साल की, स्मार्ट, चार्मिंग और एक फिजिशियन जो न्यूयॉर्क के बैटरी पार्क सिटी में अपने हस्बैंड रॉन लेबरमैन के साथ रहती थी। लाइफ परफेक्ट लगती थी ना, लेकिन स्नेहा की ज़िंदगी में कुछ राज छिपे थे और 10 सितंबर 2001 को वो राज एक बड़ी मिस्ट्री में बदल गया। 10 सितंबर 2001 को स्नेहा की छुट्टी थी। सुबह 10 बजे वो अपने हस्बैंड रॉन के साथ ब्रेकफास्ट के लिए बाहर गई थी। रॉन, जो खुद एक डॉक्टर था, वो अपने काम के लिए वहाँ से निकल गया। लेकिन स्नेहा, वो घर वापस आई और फिर शाम को 5:15 पे उसको अपार्टमेंट से निकला हुआ देखा गया, जो कि सीसीटीवी फुटेज में भी कैद था। वो बाहर निकली और वो गई सेंचुरी 21 स्टोर, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बिल्कुल पास है। वहाँ उसने $500 के कुछ आइटम खरीदे। स्नेहा के साथ एक मिस्ट्री वुमन भी दिखी। कौन थी औरत? कोई दोस्त या कोई और? उस रात स्नेहा घर नहीं लौटी। रॉन जब रात को 11:15 पे घर आया तो उसने सोचा शायद स्नेहा अपने कज़न या ब्रदर के यहाँ गई है, लेकिन सुबह तक स्नेहा का कोई पता नहीं था। और फिर अगले दिन 11 सितंबर 2001 सुबह 8:45 पहला प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकरा गया। 15 मिनट बाद दूसरा प्लेन साउथ टावर में टकरा गया। पूरा न्यूयॉर्क chaos में था। रॉन, जो खुद हॉस्पिटल में था, तुरंत स्नेहा को फ़ोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं। वो एम्बुलेंस के जरिए अपने अपार्टमेंट पहुंचा, लेकिन स्नेहा वहाँ नहीं थी। स्नेहा के अपार्टमेंट के सिक्योरिटी कैमरा में एक औरत को देखा गया। सुबह 8:46 बजे जब पहला प्लेन टकराया था, वो बिल्डिंग में आई, एलिवेटर के पास रुकी और फिर वापस चली गई। क्या ये स्नेहा थी? अगर हाँ, तो उसके हाथों में शॉपिंग बैग्स क्यों नहीं थे? स्नेहा की फैमिली का मानना है कि वो एक हीरो थी। एक डॉक्टर होने के नाते शायद वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गई थी विक्टिम्स की मदद करने के लिए। 2008 में न्यूयॉर्क कोर्ट ने उसे ऑफिशियली 9/11 का विक्टिम डिक्लेयर किया, लेकिन कोई प्रूफ नहीं, ना रिमेन्स ना विटनेस। तो सच क्या है? लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। पुलिस ने जब स्नेहा की ज़िंदगी को क्लोजली ऑब्जर्व किया तो वो शॉकिंग बातें सामने आई। स्नेहा की लाइफ परफेक्ट नहीं थी। उसको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा था अल्कोहल इश्यूज़ की वजह से। उसके मैरिज में भी प्रॉब्लम्स थे। रॉन के साथ फाइट्स होते थे और स्नेहा लेस्बियन बार्स भी जाती थी। पुलिस का कहना है कि शायद उसके अफेयर्स भी थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्नेहा के ब्रदर ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखा था। और 10 सितंबर सुबह स्नेहा कोर्ट में थी, एक कोवर्कर पर फॉल्स एक्यूजेशन का केस में। तो क्या स्नेहा ने 9/11 के chaos का फ़ायदा उठाया और अपनी ज़िंदगी से भाग गई, या फिर उस मिस्ट्री वुमन के साथ कुछ गलत हुआ? क्या वो स्नेहा की लवर थी? क्या उस रात स्नेहा का मर्डर हो गया? स्नेहा की फैमिली ये सब नहीं मानती। उनका कहना है कि वो एक केयरिंग डॉक्टर थी जो शायद अपनी ड्यूटी निभा रही थी। लेकिन सच क्या है, ये कोई नहीं जानता। स्नेहा फिलिप का केस एक ऐसा पजल है जिसका कोई भी पीस फिट नहीं होता। क्या वो 9/11 के chaos में एक हीरो बनकर खो गई? क्या उसने अपनी ज़िंदगी छोड़ दी एक नई शुरुआत के लिए, या फिर उसके साथ कुछ बुरा हुआ जो 9/11 के तूफान में छिप गया? एक्स पर आज भी लोग इस केस को डिस्कस करते हैं। कुछ का मानना है कि स्नेहा की पर्सनल लाइफ की मिस्ट्री थी, दूसरे उसे 9/11 का हीरो मानते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है? कमेंट्स में मुझे जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।